तो हमारा क्वेश्चन है कि अ ट्रायंगल हैज वर्टिसेस, ठीक है, एक्स आई वाई आई 1 2 3 दिया है, हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 0 0, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर बना लेते हैं। क्या करेंगे अपन, यहाँ से ध्यान से समझो, यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। यही हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्थो सेंटर कुछ नाम डाल दो, जैसे मान लो जी नाम डाल दिया, जी नहीं एच डाल दो, जी जनरली सेंट्रॉइड के लिए यूज करते, ठीक है। यहाँ पे एच, जी भी लिख सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट हमारा कितना था, x3 y3, ठीक है। तो ये एच कोऑर्डिनेट दिया अपने को 0 0, ये देखो दिया हुआ ऑर्थो सेंटर इज 0 0, ठीक है। तो अब बोलता है अपने को कि प्रूफ करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करेंगे अपन, बताओ। यानी इस ऑर्थो सेंटर से कुछ न कुछ रिलेशन अपने को बनेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। देखो यहाँ से हम लोग क्या ऐसा बोल सकते क्या, अब जरा ध्यान से समझना। यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि ए एच, ध्यान से देखना, ए एच परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। बीसी साइड पे ए एच परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो जब परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, -1 हो जाता है, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट तो पता है, ए एच का भी पता है और बी सी का भी पता है, ठीक है। तो दोनों का स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर देंगे, -1, -1 क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ ए एच, लाइन ए एच इंटू स्लोप सर ऑफ, बोलो, जो सेंटर आएगा ना उसका किसका, टाइम, एच का, वो सेंटर में आएगा ना सर, पॉइंट, ये पॉइंट एच क्या है पॉइंट। यहाँ पे, हाँ एक मिनट क्या बोल रहा है, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ देते हैं। A triangle has vertices this if the orthocenter of triangle is 0 0, orthocenter is then prove that, orthocenter बनाएगा तो यहाँ पे आएगा, हाँ बराबर बोलना है कि अगर यहाँ से ऐसा डालते अपन, ये तो सेंट्रॉइड बन जाएगा। ऑर्थोसेंटर का क्या थ्योरी, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है, किसको, तो तीनों साइड्स का एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन। तीनों साइड से एल्टीट्यूड को इंटरसेक्शन करेगा, तीनों साइड से एल्टीट्यूड, बराबर है। मान लो ये एल्टीट्यूड तो हमारा यही हो जाएगा, ये हाइट है, ये हाइट है और ये हाइट है, तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं,
हाँ ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल आर H00 दिया है, ठीक है, 00 दिया है, यानी ओरिजिन अगर इसको अपन कंसीडर करते हैं, फिर A2 A3 ठीक है, देखो क्या करने वाले हैं, बराबर बोल रहा है कि होगा तो वहीं पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना, उसका प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। एक काम करो, ये डायग्राम को अपन हटाते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मान लो कि हमारा ट्रेंगल है, ठीक है, ट्रेंगल तो वही बनेगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा निकलता हूँ, ये ट्रेंगल है हमारा, ठीक है, ए बी सी, कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा हमारा, x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर बराबर है एल्टीट्यूड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये एल, ठीक है, यहाँ से भी मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा हाइट होता है, ठीक है, एल एम, ठीक है, वैसा ही इधर से भी जाएगा, मान लो ये एन, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, इसका नाम कुछ डाल देते हैं, जैसे मान लो एच डाल दिए, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा एच पॉइंट, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,0, ठीक है, अभी बराबर है, हाँ सर। ठीक है। अभी ये एच हो गया 0,0, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा एक लाइन स्टेटमेंट बोलेंगे, लिख देंगे कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कनकरेंट, ठीक है। क्या होता है, कनकरेंट होता है, कनकरेंट मतलब एक ही लाइन में हो जाएगा। देखो ये एल्टीट्यूड मान लो यहाँ है, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ पे अगर ये कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 है, ठीक है, तो इसी को एक्सटेंड कर दिए यहाँ तक, ठीक है, मतलब बीसी को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फाइनली बोलेंगे कि एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, थोड़ा सा इसका ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे अपन। तो इसका सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखना कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स मतलब हाइट होता है, ठीक है, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर concurrent at h 0,0, ठीक है, कंकरेंट है। तो देन हम लोग यहां से बोल देंगे कि देन जब कंकरेंट है तो ए एच, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बी सी होगा ए एच, ठीक है, ये वाला ए और ये एच है, ठीक है। यही लाइन तो हमने एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक आया, एल तक आया, मतलब सेम लाइन पे है। अगर ए एल सॉरी, अगर ए एल परपेंडिकुलर बी सी है तो ए एच भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बी सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी है तो ए एच भी परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, बी सी होगा। यहाँ तक समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। वंशिका तुम समझ रहे हो, वंशिका?
हाँ सर। यानी ये वाला देखो, नहीं समझेगा तो पूछना, थोड़ा सा ऐसा जेई एडवांस वाला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा इसमें घुमाता ही है क्वेश्चन में। तो देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ये हमारा एक ही लाइन है, ठीक है। अब इसी लाइन पे तुम्हारे को 2 पॉइंट दिया है, ये एच है, ठीक है, एक पॉइंट एच है, ये वाला एच है, और ये एल है, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है कि ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी है। अगर ए एल परपेंडिकुलर बी सी है तो यहीं पे एच भी है, ये वाला एच है, तो ए एच भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी सी होगा, क्योंकि कंकरेंट लाइन है। यानी इस लाइन पे कितने भी पॉइंट्स ले लो, सभी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी सी होने वाला है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि ए एच परपेंडिकुलर टू बी सी। तो जब ए एच परपेंडिकुलर बी सी है तो देन हम लोग इसके बाद कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस ऑफ स्लोप इक्वल्स टू -1, ठीक है। अपने को पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर आता है, स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ए एच का स्लोप निकालो और बी सी का स्लोप निकालो। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू -1, ये होता है, ठीक है। अब यहां से देखो स्लोप ऑफ ए एच, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है x1 y1, और एच का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 0 0। तो यहां से जब स्लोप निकालोगे कितना हो जाएगा, यानी फार्मूला होता है ना 2 पॉइंट फॉर्म में, x2 - x1 डिवाइड बाय y2 - y1, सॉरी y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। y को y कोऑर्डिनेट से माइनस कर देते और x को x कोऑर्डिनेट से माइनस कर देते, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा हमारा y1 - 0 डिवाइड बाय x1 - 0, ठीक है। इसका देखो कोऑर्डिनेट y1 - 0 और इसका x कोऑर्डिनेट x1 - 0, तो ये किसका स्लोप निकल गया, स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी। सिमिलरली यही है बी सी, तो b का कोऑर्डिनेट कितना दिया है x2 y2 और c का क्या दिया x3 y3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका भी वही लिखेंगे y2 माइनस y3 डिवाइड बाय x2 माइनस x3, या तो कोई लोग y3 माइनस y2 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फाइनली माइनस माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है, इक्वल्स टू -1, ठीक है। यहाँ तक समझ रहा है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इतना ही मेन कॉन्सेप्ट था, तो क्वेश्चन बन गया था, मतलब क्वेश्चन किसका, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस का, लेकिन इसमें ट्रायंगल प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट है, यानी 3 चैप्टर का यूज किया है इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा ट्रायंगल का यूज कर लिया है, फिर डिटर्मिनेंट का यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक समझा, इसमें कहीं डाउट है तो पूछो। यहीं तक इनका कॉन्सेप्ट था, हो गया, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, आ जाएगा आंसर। इसमें है कोई डाउट तो पूछ सकते हो, नहीं सर। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, हो गया, क्वेश्चन बन गया हमारा। सिंप्लीफाई करेगा कितना जाएगा, y1 बाय x1, और ये बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली y1, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा y1 इंटू y2 माइनस y3, और इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा x1 इंटू x2 माइनस x3 इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा फाइनली y1 y2 माइनस y3 इक्वल्स टू -x1 इंटू x2 माइनस x3। अब ये नेगेटिव है, इसको राइट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो फाइनली कितना बन जाएगा y1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x1 इंटू x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0। देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट यही चीज लिखा हुआ है, देखो y1 y2 माइनस y3 x1 x2 x3, ये देखो डिटर्मिनेंट का पहला, यानी सॉरी थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट यही दिया है। तो ये हमने निकाला किससे, फर्स्ट एल्टीट्यूड से, ठीक है, एल से। सिमिलरली किससे निकाल लेंगे, bm से भी, ये वाला एल्टीट्यूड से। सिमिलरली cn, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड है,
तो वैसा ही सिमिलरली करके सेकंड आ जाएगा और थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों क्या आ जाएगा, 0 0 0। और अपने को पता है कि किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 आ जाता है तो होल डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आरएचएस प्रूफ होती है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली करके लिख देंगे सिमिलरली 20 नाम डाल दो, बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। जब परपेंडिकुलर है तो यहां से आ जाएगा फाइनली हमारा y2 y3 माइनस y1 प्लस x2 x3 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला वैसा ही, एंड y3 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x3 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो सारा का सारा एलिमेंट थर्ड कॉलम में क्या आ गया, 0 आ गया। तो फाइनली हमारा जो होल डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में x2 माइनस x3 y2 माइनस y3, ये तो 0 आ गया। सिमिलरली x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, ये तो 0 है। सिमिलरली x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 0। तो देखो एक कॉलम में पूरे पूरे एलिमेंट 0 है, एक्सपेंड करेगा तो रिजल्ट कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला। पर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी रो, कोई भी एक रो या एक कॉलम का अगर सारा का सारा एलिमेंट 0 है तो होल डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आरएचएस, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो जेई में प्रूफ में नहीं आया था, मतलब ऐसा निकालने के लिए बोल रहा था कि ये डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या आया है, 0 आया है या 1 आया, क्या आया है, तुमको ये चीज निकालना है, ठीक है। ऑप्शन देने से आसान हो जाता है क्वेश्चन, और ऑप्शन नहीं दिया रहता क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। नहीं समझा? समझा सर। लिख लो उसको। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जेई एडवांस वाले, ठीक है। मतलब वो कॉन्सेप्ट पूरा चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पढ़ लिए, ट्रायंगल के बारे में पता ही नहीं है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। ये सब चीज 9th-10th का कॉन्सेप्ट है, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है। ये सब चीज आना चाहिए अपने को। अब आईआईटी करोगे ये सब नहीं आएगा तो कैसा होगा, तब तो मुश्किल ही है। ये सब बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब देखो एक ही क्वेश्चन में 3 चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट पूछ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है कैसे है, ऑर्थो सेंटर यानी ट्रिगोनोमेट्रिक का, और प्लस अलजेब्रा का, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन जनरली पूछता है वो। और ऐसा ही क्वेश्चन अगर तुम लोग 4-5 बना दिए जेई एडवांस में तो सिलेक्शन से कोई नहीं रुक सकता। ज्यादा नहीं बनाना रहता, 5 ही क्वेश्चन, हर पेपर में 5-5 6-6 क्वेश्चन बना दिए, हो गया। लिख के होगा तो बताना मेरे को। सर लिख के हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 2। if alpha, beta and gamma are the roots of cubic equation है ax cube plus bx square plus cx plus d
equals to 0 and determinant of alpha, beta, gamma, alpha, gamma, alpha, beta equals to 0 कंडीशन दिया है, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, तीनों इक्वल नहीं है, तो देन फाइंड the equation whose roots are, इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा एंड थर्ड रूट है गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, करो तो सॉल्व। अब इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट डाल दिया। ठीक है, तो मिक्स वाले क्वेश्चन पूछता, डायरेक्ट नहीं पूछता कभी। करो ट्राई। इक्वेशन निकालना है अपने को कि इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन दिया है, मैं एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है हमारा अल्फा बीटा गामा रूट्स है,